तो दोस्तों आज हम आप लोगों को त्रिकोणमितीय तालिका यानी दोस्तों त्रिकोणमितीय सारणी का ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूं जो आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। दोस्तों जिंदगी भर नहीं भूलोगे, मरते दम तक याद रहेगा। अगर दम है तो भूल कर दिखाइए, चाह कर भी नहीं भूल पाओगे। यानी दोस्तों त्रिकोणमितीय अनुपात के सभी मानों को मैं इस प्रकार से बताने जा रहा हूं जो आप चुटकियों में याद कर सकते हैं। दोस्तों एकदम चुटकियों में, केवल वीडियो के अंत तक आप लोगों को बने रहना है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है और शेयर भी कर देना है। अगर वीडियो पसंद लगेगा तो ही सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, अन्यथा नहीं करना है। इसको अंग्रेजी में दोस्तों हम लोग कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री टेबल ट्रिक और हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमितीय सारणी या त्रिकोणमितीय तालिका। मान लीजिए दोस्तों अगर आपसे कोई पूछ दे कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है तो आप कैसे बताओगे, टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है तो आप कैसे बताओगे, सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है तो आप कैसे बताओगे, कोसेक 30 डिग्री का मान अगर कोई पूछ दे तो आप कैसे बताओगे। तो इन्हीं सब का मान दोस्तों आज हम लोग बहुत ही आसानी से सीखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिए, फिर मैं देखता हूं कि आप लोग कैसे भूलते हैं। बात करते हैं, एक बार पढ़ के देखिए दोस्तों मेरे क्लास को, फिर कहिएगा कि हाँ पढ़े थे किसी टीचर से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम यहाँ पे त्रिकोणमितीय सारणी को लिख लिए हैं। आप लोग बोर्ड में देख सकते हो, यहाँ पे आपको नजर आएगा 6 कॉलम और 7 रो। तो कॉलम किसको कहते हैं दोस्तों और रो किसको कहते हैं, इसको बेसिक से समझ लीजिए। देखिए यहाँ आपको नजर आता होगा पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा कॉलम और छठा कॉलम। अब देखिए ऊपर से नीचे की ओर जैसे ही आएंगे तो ये क्या कहलाता है, रो कहलाता है। देखिए रो किसको कहते हैं, देखिए ये रोड की तरह दोस्तों यहाँ पे गया हुआ है, लाइन गया हुआ है रोड की तरह, ऐसे रोड की तरह गया हुआ है। इसको दोस्तों हम लोग रो कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रो कहते हैं। तो इसको गिनिए, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो, पांचवा रो, छठा रो और सातवां रो। अब इधर से गिनिएगा, देखिए खड़ा खड़ा है यहाँ पे पेड़ की तरह सीधा है, तो ये क्या कहलाता है, इस टाइप से जो है ना दोस्तों, इसको दोस्तों हम लोग कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं, कॉलम। और इसको दोस्तों कहते हैं रो। तो देखिए दोस्तों रो को कैसे पहचानेंगे, तो ये दोस्तों रोड की तरह लेटा हुआ रहता है, सांप की तरह। देखिए सांप की तरह लेटा हुआ है। जैसे ही आपको ये लेटा हुआ नजर आएगा आपको समझ जाना है कि ये रो है। और ये खड़ी लाइन है ना दोस्तों, ये क्या कहलाता है, कॉलम कहलाता है। देखिए दोस्तों हम लोग जब भी घर बनाते हैं तो कमरे की चारों ओर कॉलम देते हैं, कॉलम देते हैं। और कॉलम कैसा रहता है दोस्तों, सीधा रहता है। तो देखिए सीधा है कि नहीं, तो इसी से आपको जानना है कि ये कॉलम है। और रो कैसा रहता है, तो ये लेटा हुआ रहता है। तो यहाँ पे क्या लिखना है दोस्तों, यहाँ पे कोण लिखना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ क्या लिखेंगे, कोण लिखेंगे। इस घर में जितना भी लिखाएगा कोण का मान लिखाएगा। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार का होता है, हम पहले ही क्लास में पढ़ा चुके हैं। साइन ए, कोस ए, कोट ए, कोसेक ए, सेक ए और कोट ए, इस प्रकार से होता है। ए के जगह दोस्तों हम लोग थीटा भी बोल सकते हैं। थीटा के जगह दोस्तों कोई भी अक्षर हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। तो दोस्तों यही चीज यहाँ पे लिखाएगा। यहाँ साइन लिखाएगा, कोस लिखाएगा, टेन लिखाएगा, कोसेक लिखाएगा, सेक लिखाएगा और यहाँ पे कोट लिखाएगा। और इन सभी मानों को हम लोगों को दोस्तों यहाँ पे ट्रिक के अनुसार बैठाना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहला मान क्या होता है, तो 0 डिग्री होता है। कितना होता है, 0 डिग्री। 0 डिग्री के बाद 30 डिग्री होता है दोस्तों, 30 डिग्री। 30 डिग्री के बाद 45 डिग्री का होता है। 45 डिग्री के बाद 60 डिग्री का होता है। 60 के बाद कितने डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का होता है। जैसे यहाँ पे लिख दिए साइन ए। तो दोस्तों साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 45 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 90 डिग्री का मान कितना होगा। यही चीज़ दोस्तों हम लोगों को लिखना है। तो चलिए सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात को लिख लेते हैं। पहला तो हम लोग लिख दिए साइन ए, उसके बाद क्या होता है, कोस ए होता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, टेन ए होता है। अब देखिए साइन ए का उल्टा कौन होता है, तो कोसेक होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे कोसेक ए। अब देखिए कोस ए का उल्टा कौन होता है, तो सेक ए होता है दोस्तों। क्या होता है, सेक ए। अब देखिए लास्ट में बचा है यहाँ पे टेन ए।
तो tan A का उल्टा क्या होता है, तो cot A होता है, cot A। ये चीज हम लिख दिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे इसी को दोस्तों हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। और त्रिकोणमितीय अनुपात कितने प्रकार का होता है, तो 6 प्रकार का होता है। तो 6 को दोस्तों हम यहाँ पे लिख दिए हैं। तो देखिए मान लीजिए कोई पूछ देगा tan 45 डिग्री का मान कितना होगा, तो यहाँ हम लोग क्या बताएंगे। तो चलिए हम किसी भी त्रिकोणमितीय मान को बता सकते हैं दोस्तों चुटकियों में। जैसे अगर कोई पूछ देगा कोसेक 45 डिग्री का मान कितना होगा, अभी तो यहाँ खाली है, लेकिन कैसे बता पाएंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए। चुटकियों में आप लोग बता दीजिएगा। केवल दोस्तों आप लोगों को साइन का मान याद रखना है। ये चीज पहला घर को अगर आप लोग याद कर लीजिएगा ना, तो पूरा मान अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाएगा चुटकियों में। देखिए कैसे याद होता है। मान लीजिए दोस्तों कोई बच्चा हॉस्पिटल में जन्म लिया है। ये बच्चा है, ठीक है, ये अभी अभी जन्म लिया है और क्या कर रहा है, हंस रहा है। तो जब अभी अभी जन्म लिया है तो बच्चा को बताइए कुछ मालूम होगा, कुछ पता नहीं होगा कि उसका माँ कौन है, उसका पिताजी कौन है, वो कहाँ पे आया है, हमें क्या करना है, उसको कुछ भी मालूम नहीं होगा। यानी दोस्तों हम लोग सही मायने में कह सकते हैं कि वह बच्चा अभी जीरो है, एकदम जीरो। उसे कुछ नहीं पता कि मेरी माँ कौन है, पिताजी कौन है, फुआ कौन है, दीदी कौन है, कुछ भी नहीं पता दोस्तों। दूध कैसे पीना है, तो जीरो है, तो साइन जीरो की जगह क्या लिख देंगे, जीरो लिख देंगे। क्योंकि दोस्तों बच्चा जन्म लिया है तो वह अभी जीरो है। जैसे ही दोस्तों बच्चा का 30 दिन हो जाता है, कितना दिन, 30 दिन हो जाता है, तो बच्चा का ग्रोथ होगा ही। 30 दिन में तो बच्चा का ग्रोथ होता ही है। तो वह क्या होता है, आधा % उसको समझ में आने लगता है। कितना %, आधा %। तो आधा किसको कहते हैं दोस्तों, 1/2। इसको दोस्तों 0.5 भी बोलते हैं। यानी दोस्तों जीरो से जब ग्रोथ हुआ, 30 दिन हुआ, तो 0.5 यानी 0.5% का उसको ग्रोथ हुआ। इसको दोस्तों 1/2 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं। यानी दोस्तों साइन 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यानी 30 दिन के बाद दोस्तों बच्चा का ग्रोथ हुआ 0.5%। जब जन्म लिया था तो वह जीरो था, कुछ भी नहीं जान रहा था बच्चा, ठीक है। जब 30 दिन हुआ ना, तो बच्चा को कुछ ख्याल होने लगा कि मेरी माँ कौन है, दूध कैसे पीना है, पिताजी कौन है। तो आधा % का दोस्तों ग्रोथ हुआ, तो इसका क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब देखिए 30 दिन से 45 दिन जैसे ही हुआ, ये डिग्री है, केवल हम समझने के लिए बता रहे हैं। 30 दिन से 45 दिन जैसे ही हुआ तो क्या हो जाता है, 1/2 तो ये रहेगा ही। उसको दोस्तों जूता पहनाया जाता है। क्या पहनाया जाता है, जूता पहनाया जाता है। और जूता दोस्तों कहाँ पहनते हैं हम लोग, हाथ में, माथा में नहीं, हाथ में नहीं, माथा में, पैर में पहनाया जाता है। और कौन पैर में, सिंगल पैर में, एक पैर में नहीं, दोनों पैर में। तो देखिए यहाँ 2 है, इसको पैर मान लीजिए दोस्तों, 2 पैर है, इसमें जूता पहना दीजिए। इस प्रकार से जूता पहना दिए तो कितना हो गया, 1/√2 हो गया। देखिए 1/√2 हुआ कि नहीं, इसका मतलब साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 हो गया। कितना हो गया, 1/√2 हो गया। कितने दिन में, 45 दिन में। अब 45 दिन से दोस्तों 60 दिन बच्चे को जैसे ही होता है, 45 दिन से 60 दिन यानी 15 दिन और आगे बढ़ता है और बड़ा होता है 15 दिन। तो देखिए 3/2 कितना हो जाता है, 3/2। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे 3/2 क्यों है, तो यहाँ पे समझिए दोस्तों, पूरे शरीर में कपड़े को पहनाया जाता है। पूरे शरीर में 3 जगह, कितने जगह, 3 जगह। माथे में टोपी को पहना दिया जाता है, पेट में यहाँ पे शर्ट को पहना दिया जाता है और नीचे जीन्स पहना दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे 3 है कि नहीं, तीनों जगह। माथा हो गया पहला, दूसरा हो गया पेट, दूसरा और तीसरा पैर में जीन्स को पहना दिया जाता है। तो देखिए सबसे पहले माथा में क्या पहनाया जाता है, टोपी। तो यहाँ पे टोपी लगा दीजिए। क्या लगा देते हैं दोस्तों, तो टोपी लगा देते हैं। तो देखिए इस प्रकार से जब हम लोग टोपी लगा दिए यहाँ पे, तो क्या हो गया, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 हो गया। ठीक है, √3/2 हो गया साइन 60 डिग्री का मान। जैसे ही टोपी पहना तीनों जगह, माथा में, पेट में और नीचे वाला दोनों पैर में, ठीक है। तो यहाँ टोपी पहना दिए तो √3/2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, 60 से जैसे ही 90 दिन बच्चे का होता है तो वह स्कूल जाना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्या होना शुरू हो जाता है, स्कूल जाता है। स्कूल तो वो जाएगा नहीं, 90 दिन में कोई बच्चा जाता नहीं है, लेकिन आपको मान के चलना है दोस्तों कि वह 90 दिन में स्कूल जाने लगा। 90 दिन में स्कूल जाने लगा। कोई बच्चा आज तक 90 दिन में स्कूल नहीं गया होगा, लेकिन आपको समझना है, अगर आपको ये ट्रिक याद रखना है तो आपको समझना है
है कि 90 दिन में बच्चा स्कूल गया। जैसे ही बच्चा स्कूल गया तो वह पढ़ने में पूरा फिट फाट, पूरा तेज, तो उसका रोल नंबर दोस्तों कितना आ जाता है? 1 आ जाता है, एकदम 1 फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? फर्स्ट। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों साइन 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, ये तो दोस्तों ट्रिक से हम बताए हैं। ठीक है, ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हो। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1। हम बच्चा लेकर समझाए थे, जब बच्चा 0 दिन का था, जैसे ही जन्म लिया था तो उसको कुछ समझ बूझ नहीं था, तो वह क्या था? 0 था, तो 0 लिख दिए। जैसे ही 30 दिन का हुआ तो थोड़ा सा ग्रोथ हुआ, यानी दोस्तों 0.5 का ग्रोथ हुआ तो 1/2 हो गया। 30 से 45 दिन हुआ बच्चे को तो 1/√2 हो गया। दोनों पैर में जूता पहना दिया गया, तो यहाँ पे देखिए जूता पहना दिया गया है। अब देखिए 60 दिन जैसे ही हुआ तो तीनों जगह कपड़ा पहनाया गया, ऊपर में टोपी, यहाँ पे शर्ट और नीचे जींस पैंट, तो 3 जगह पहनाया गया। तो पहले क्या आता है? माथा, तो माथा में टोपी पहनाया जाता है। तो देखिए टोपी पहना दिए तो √3/2 हो गया। 60 से जैसे ही दोस्तों 90 आया, स्कूल जाने लगा, तो क्या किया? स्कूल में, अपने स्कूल में वो टॉप किया, उसका रोल नंबर 1 आ गया। तो देखिए यहाँ पे 1 लिख दिए। अगर आप लोगों को ये ट्रिक याद नहीं रहता है तो आप लोग सिंपल याद कर लीजिएगा। साइन 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/2, 45 डिग्री का मान 1/√2, 60 डिग्री का √3/2 और 90 डिग्री का 1। अब देखिए कोस का मान हम लोग कैसे याद रखेंगे? कोस का तो दोस्तों बिल्कुल आसान है, केवल रिवर्स करके लिख देना है। रिवर्स समझते हैं? उल्टा। ठीक है, उलट के लिख दीजिए। साइन 90 डिग्री का मान 1 है तो कोस 0 डिग्री का मान दोस्तों यहाँ पे 1 लिख दीजिए। ठीक है, हो गया। देखिए कोस 30 डिग्री का मान कितना लिखेंगे? तो इधर उलट के लिखते आइए। यहाँ पे साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है ना, तो कोस 30 की जगह यहाँ पे लिख दीजिए √3/2। बस, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे 45 डिग्री का मान 1 ही होगा दोस्तों। साइन 45 और कोस 45 का मान 1 ही होता है। देखिए यहाँ पे मिल रहा है, तो साइन 45 का 1/√2 है तो कोस 45 का भी 1/√2 हो जाएगा। अब देखिए कोस 60 का कितना होगा दोस्तों? तो कोस 60 का यहाँ पे देखिए साइन 30 का कितना है? 1/2 है, तो कोस 60 का हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब ये 2 है। ठीक है, हम अच्छा से लिख दे रहे हैं, ये 2 है। अब देखिए कोस 90 डिग्री का कितना होगा? तो देखिए साइन 0 डिग्री का कितना है? तो साइन 0 डिग्री का 0 है, तो कोस 90 डिग्री का 0 हो जाएगा। उलट के लिख दिए हैं दोस्तों, इधर से लिख दिए हैं। ठीक है, कोस का मान इधर से हम लिख दिए हैं, तो ये पूरा हो गया। अब देखिए कोई अगर पूछेगा कोस 60 डिग्री का मान बताइए, तो 1/2। देखिए यहाँ पे कोस 90 डिग्री का मान बताइए तो 0। केवल साइन का मान याद रखना चाहिए, बाकी बात सब अपने आप याद हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों tan का मान हम लोग कैसे निकालेंगे? साइन और कोस का तो हम लोग बहुत ही आसानी से लिख लिए। अब tan का मान कैसे निकालेंगे? तो देखिए tan का मान दोस्तों कैसे निकालेंगे? 0 को भाग दे देंगे x से, 0 को भाग देंगे x से, तो कोई भी संख्या को अगर 0 से भाग देते हैं ना तो दोस्तों 0 ही आता है। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। अब दोस्तों 1/2 को √3/2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए ये 2 कट जाएगा दोस्तों, ये 2 कट जाएगा। नीचे नीचे वाला दोस्तों हर जगह कट जाएगा, यहाँ भी कटेगा, यहाँ भी कटेगा, यहाँ भी कटेगा, तो क्या बचेगा? केवल ऊपर ऊपर वाला बचेगा। यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे 1/2 है ना, 1/2 और नीचे क्या है? √3/2 है, इस प्रकार से है। तो देखिए ये 2 कट जाएगा, ये 2 भी कट जाएगा, तो क्या बचा? 1/√3 बचा कि नहीं? बिल्कुल बचा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 1/√3, यानी tan 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? 1/√3। अब tan 45 का दोस्तों कैसे निकालेंगे? देखिए √2 कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1 यहाँ बचा, 1 यहाँ बचा, तो क्या होगा? 1 ही होगा। तो दोस्तों tan 45 का मान क्या हो जाएगा? केवल 1 होगा। अब देखिए tan 60 का मान कितना होगा? यहाँ भी 2 कैंसिल होगा, यहाँ भी 2 कैंसिल होगा, तो ऊपर क्या बचा है? √3, नीचे 1 है। तो जब दोस्तों √3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा? √3 ही मिलेगा। ठीक है, तो देखिए tan 60 डिग्री का मान √3। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 1 को हम लोग भाग देंगे 0 से तो क्या आएगा? यहाँ तो देखिए 0 को भाग दिए थे 1 से तो 0 आया था, लेकिन यहाँ 1 ऊपर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जब भी 1 ऊपर रहे 0 नीचे रहे तो अपरिभाषित होता है। क्या होता है? अपरिभाषित। यहाँ पे अपरिभाषित हो जाएगा। हम दोस्तों इसको अच्छी तरह से लिख दे रहे हैं, आप लोग देख सकते हो, यहाँ थोड़ा सा जगह कम है।
अपरिभाषित, ये चीज हो जाएगा। ये तो दोस्तों टेन का पूरा मान हो गया। टेन 0 डिग्री का 0 हो गया, टेन 30 डिग्री का 1/√3 हो गया, टेन 45 का 1 हो गया, टेन 60 का √3 हो गया, टेन 90 का अपरिभाषित हो गया। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे साइन कोस टेन का तो मान हम लोग निकाल लिए हैं। अब हम लोगों को निकालना है कोसेक का। तो कोसेक का मान दोस्तों हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, तो याद कीजिए साइन का उल्टा दोस्तों क्या होता है, तो साइन का उल्टा दोस्तों कोसेक होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए साइन 0 डिग्री का मान जब 0 है तो कोसेक 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 0 को उल्टा दोस्तों क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा अपरिभाषित। 0 का उल्टा दोस्तों क्या होता है, अपरिभाषित। यहाँ पे हम लिख दिए हैं, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को नजर नहीं आता होगा तो आप लोग सुधार लीजिएगा, यहाँ पे अपरिभाषित लिखा हुआ है। अब देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना है, तो 1/2 है। तो इसका उल्टा दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा कोसेक 30 में, तो 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, इसको उलट दीजिए, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे चला आएगा। इस प्रकार से 1 को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए 2 को ही रहने देते हैं। इसमें क्या करना है, केवल उलट देना है, नीचे वाली संख्या को ऊपर कर देना है, ऊपर वाली संख्या को नीचे कर देना है। अब देखिए साइन 45 डिग्री का मान यहाँ पे कितना है, 1/√2 है। तो देखिए कोसेक 45 का मान कितना हो जाएगा, इसको उलट दीजिए, √2 दोस्तों ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे चला आएगा। तो 1 को दोस्तों हम क्या बताए हैं, लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। तो इसका क्या हो जाएगा, कोसेक 45 का √2 हो जाएगा। अब देखिए साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। तो कोसेक 60 का दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 देखिए 2 को ऊपर लाइए और ये क्या हो जाएगा, √3 नीचे चला आएगा। यानी दोस्तों कोसेक का मान क्या हो जाएगा, कोसेक 60 डिग्री का 2√3 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे साइन 90 डिग्री का मान 1 है, तो कोसेक 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1 का उल्टा दोस्तों 1 ही होता है। कितना होता है, 1 होता है। 1 का उल्टा 1 ही होता है। तो ये हो गया दोस्तों कोसेक का। अब यहाँ पे देखिए कोस का उल्टा कौन होता है, तो सेक होता है। तो इसका उल्टा दोस्तों यहाँ पे जस्ट लिख देना है। क्या लिख देना है, कोस का उल्टा सेक होता है। तो दोस्तों इसका उल्टा यहाँ लिखाएगा कि नहीं, बिल्कुल लिखाएगा। देखिए कोस 0 डिग्री का मान 1 है, तो सेक यहाँ पे 1 का उल्टा क्या होता है, तो 1 ही होता है। 1 का उल्टा क्या होता है, तो 1 ही होता है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या लिख दिए, 1 लिख दिए। अब देखिए कोस 30 डिग्री का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है, √3/2 दिया हुआ है। तो देखिए सेक 30 में क्या हो जाएगा, ये उलट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे चला आएगा। तो क्या हो जाएगा, सेक 30 डिग्री का मान 2√3 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है दोस्तों। अब देखिए कोस 45 डिग्री का मान कितना है, तो 1/√2 है। तो सेक 45 का कितना हो जाएगा, √2 ऊपर चला जाएगा और ये 1 नीचे चला आएगा। 1 को लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यानी सेक 45 डिग्री का मान कितना निकला, √2 निकला। अब देखिए कोस 60 डिग्री का मान यहाँ क्या दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है। तो इसको पलट दीजिए, 2 को ऊपर ले जाइए, 1 नीचे चला आएगा। 1 को लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। ये दोस्तों 2 है। ठीक है, तो दोस्तों सेक 60 डिग्री का मान कितना निकला, 2 निकला। अब देखिए कोस 90 डिग्री का मान 0 है यहाँ पे। तो देखिए सेक 90 डिग्री का मान कितना होगा, 0 का उल्टा दोस्तों कितना होता है, तो 0 का उल्टा दोस्तों अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अपरिभाषित, छोटा छोटा अपरिभाषित। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए सारा हो गया। अब एक बचा हुआ है कोट का। कोट का सभी मानों को हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, तो देखिए tan a का उल्टा दोस्तों कोट a होता है, tan a का उल्टा कोट a होता है। tan का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। तो tan 0 डिग्री का मान दोस्तों 0 है। तो यहाँ पे देखिए कोट 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो 0 का उल्टा दोस्तों हम क्या बताए थे, अपरिभाषित। क्या बताए थे, अपरिभाषित। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे अपरिभाषित। अब दोस्तों देखिए tan 30 डिग्री का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 1/√3 दिया हुआ है। 1/√3 दिया हुआ है, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा।
कोट 30 डिग्री में, तो क्या हो जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे चला आएगा। एक को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अब देखिए tan 45 डिग्री का मान दोस्तों देखिए यहाँ पे 1 है, 1, तो 1 का उल्टा दोस्तों 1 ही होता है। 1 का उल्टा क्या होता है, 1 ही होता है। अब देखिए tan 60 डिग्री का मान √3 है। tan 60 डिग्री का मान क्या है, √3 है। तो यहाँ दोस्तों कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ रहता है, 1 छिपा हुआ रहता है। तो इसको उलट दीजिए, 1 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे चला आएगा, तो क्या हो जाएगा, कोट 60 डिग्री का मान 1/√3 हो जाएगा। अब देखिए tan 90 डिग्री का मान दोस्तों यहाँ पे देखिए, tan 90 डिग्री का मान यहाँ पे अपरिभाषित है। क्या है, अपरिभाषित है। तो अपरिभाषित का उल्टा दोस्तों आप जानते हैं क्या, अपरिभाषित का उल्टा दोस्तों 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 0 का उल्टा ही तो यहाँ अपरिभाषित लिखे थे। देखिए sin 0 डिग्री का मान 0 है, तो देखिए साइन का उल्टा दोस्तों कोसेक होता है, तो कोसेक 0 का अपरिभाषित लिखे हैं कि नहीं, यानी 0 डिग्री का उल्टा अपरिभाषित होता है। तो देखिए यहाँ पे tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित दिया हुआ है, तो इसका उल्टा दोस्तों हम लोग 0 नहीं लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल 0 लिख सकते हैं। इस प्रकार से त्रिकोणमितीय अनुपात के सारे मानों को दोस्तों हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक से दोस्तों हम बता दिए हैं। देखिए अब कोई भी पूछेगा, मान लीजिए tan 60 डिग्री का मान कोई पूछ दिया, तो यहाँ पे नजर आपको आता होगा √3, ठीक है, √3/1 भी कह सकते हो, या तो सीधा सीधी कह दीजिए √3 होता है। अब कहेगा कि दोस्तों कोसेक 45 का मान कितना होता है, तो कोसेक 45 का मान दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या है, कोसेक 45 का मान √2 है, तो आप फटाक से कह दीजिएगा √2। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि अगर आपको कोई भी मान यहाँ से पूछे तो मैं गर्व से कहता हूं कि आप बहुत ही अच्छी तरह से बता पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग नोट कर लीजिए।